अगर एक डेटा में जो वैल्यूज़ हैं उसमें चेंजेस टाइम की वजह से आए तो इस टाइप के जो डेटा है इसका जो ग्राफ होगा उसे हम ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज कहेंगे। जैसे मैंने एक आप समझ लें एक शोरूम है कार्स का, उसका एक रिकॉर्ड अपने पास रखा है इस तरह से। मैंने देखा कि 2008 में उनकी जो नंबर ऑफ कार्स सेल हुई हैं वो 100 हुई हैं, ठीक है। अब डिफरेंट मॉडल्स की कार्स सेल हुई हैं। 2009 में 80 कार्स सेल हुई हैं, ठीक है। 2010 में 120 कार्स सेल हुई हैं। इसी तरह 2011 में 60। अब देखिए इसमें टाइम के गुजरने के साथ साथ वेरिएशन आ रही, चूंकि हर साल जो उनकी सेल्स का एक रेट है या एक आप यूं समझ लें कि जो क्वांटिटी वो चेंज हो रही है टाइम के हिसाब से। अब इस टाइप का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो इसे मैं ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज कहूंगा या इसे मैं हिस्टोरीग्राम कहूंगा, ठीक है। हिस्टोरीग्राम, ठीक है। अब इसको ड्रॉ कैसे किया जाएगा, इसके लिए भी वही बेसिक रूल हैं जो कि हम इससे पहले करते आए हैं कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं उन्हें लॉन्ग हम एक्स एक्सिस रखते हैं, ठीक है। लेकिन जो डिपेंड कर रहे होते हैं नंबर्स वो लॉन्ग वाई एक्सिस आते हैं। जैसे अब 2008 चूंकि मैंने रेंडमली आप समझ लें 8 ईयर्स सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। मैं 2000 भी सिलेक्ट कर सकता था चूंकि कंपनी काफ़ी पुरानी है या ये समझ लें शोरूम काफ़ी पुराना है, ठीक है। मैंने इसका रिसेंटली 8 ईयर्स का रिकॉर्ड उठाया है। तो इसमें अब जो ईयर मैंने सिलेक्ट किया उसमें जो उसकी कार्स सेल हुई है उसका रिकॉर्ड उसके हिसाब से है जो कि उस ईयर पे डिपेंड कर रहा था, ठीक है। तो देखिए अब इसमें जैसे 2008 में मैंने यहाँ पर लॉन्ग एक्स एक्सिस जो वन बिग स्क्वायर है वो वन ईयर के बाद रखा। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गैप रखते हुए जो फर्स्ट जहाँ पर बिग स्क्वायर ख़त्म हो रहा था उसको 2008 से रिजेंबल किया। उसके बाद जो नेक्स्ट बॉक्स आया स्क्वायर बॉक्स बड़ा जो है वो 2009 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 10 को 11 12 13 14 15 इस तरह से। और लॉन्ग वाई एक्सिस क्या है कि मैंने वन बिग स्क्वायर को 20 यूनिट्स के इक्वल रख दिया, या आप अगर वन बिग स्क्वायर को 40 यूनिट रख लें तो उसका हाफ फिर 20 यूनिट्स के इक्वल होगा जो कि कार्स की तादाद को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखें 2008 में 100 कार्स सेल हुई है, इसका मतलब कि यहाँ पर हम 2008 की सीध में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, इस तरह से ऊपर आएंगे 100 की हाइट तक और यहाँ पर एक मार्क लगा देंगे जो कि इस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद जो है 2009 में सेल हुई 80 कार्स की, तो यहाँ पर आप देखें कि ये हाइट यहाँ पर आ रही है। इसके बाद 2010 में ये 120 हुई है तो ये हाइट इससे ऊपर आ जाएगी, 100 से ऊपर आ जाएगी, ठीक है। और अब हम इसी तरह ये पॉइंट्स में प्लॉट करूंगा, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। अब हम इन पॉइंट्स को आपस में स्केल की मदद से ज्वाइन करेंगे, यानी ये पॉइंट आपस में दो ज्वाइन होंगे, ये दो आपस में ज्वाइन होंगे, इससे हर नेक्स्ट जो 2 पॉइंट है वो आपस में ज्वाइन होते जाएंगे और ये कर्व बन जाएगा जो कि अभी मैं आपके सामने स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ। जी आप ये देख सकते हैं मैंने पॉइंट्स इंडिकेट कर दिए। अब मैं इनको मिलाता जाऊंगा, यानी इस पॉइंट को सेकंड पॉइंट से इससे नेक्स्ट पॉइंट को इससे, ठीक है, एक ऑर्डर में, ठीक है। अब 12 के बाद 13 के लिए ये पॉइंट इधर आ गया था, इससे फिर 14 में डाउन, ठीक है, और इस तरह 15 में अब। तो ये जो कर्व बना है इस तरह से ये टाइम सीरीज का ग्राफ है जो कि शो कर रहा है इस कंपनी की या इस जो जो मैंने ये आप समझ लें कि कार्स का शोरूम था उसकी जो सेल थी ईयर वाइज उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैसे इसका ग्राफ जो है वो मूव कर रहा है ईयर बाय ईयर।